ओम श्री गणेशाय नमः। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। आइए हम अगस्त 2025 मेष राशि एवं मेष लग्न वालों के लिए समय कैसा रहेगा। दर्शक मित्रों, ज्योतिष एक हमें मार्गदर्शन प्रशस्त करता है। ग्रहों के आधार के ऊपर हम अपने जीवन के अंदर कई प्रकार के सुख को और उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। मेष राशि का स्वामी जो है वो मंगल है, और मेष राशि वाले जो जातक है उनके लिए यह अगस्त 2025 कैसा रहेगा। ग्रहों की स्थिति है, सामने कुंडली है, पराक्रम स्थान के अंदर गुरु और शुक्र की युति है, चौथे घर के अंदर सूर्य और बुध है, पांचवें घर के अंदर केतु है, छठे घर के अंदर मंगल है, आय स्थान के ऊपर राहु है एकादश स्थान के अंदर, और शनि मीन राशि के अंदर व्यय घर के अंदर बैठा हुआ है। तीन ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य है वो 16 तारीख को कर्क राशि को छोड़कर अपनी स्वराशि के अंदर आ रहा है, यानी सिंह राशि के अंदर। शुक्र है वो मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि के अंदर 20 तारीख को आएगा, एवं बुध है वो वक्री भी होगा, अस्त भी होगा, और 30 तारीख को कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि के अंदर आ रहे हैं, यानी माह के अंतिम दिन में आ रहा है। ग्रहों की यह स्थिति है। मेष राशि वालों के लिए अगस्त माह के अंदर कौन सी तारीख कष्टप्रद रहेगी। अगस्त माह की 3, 4, 12, 13, 20, 21, 22 एवं 30 और 31 अगस्त यह मेष राशि वालों के लिए खराब रहेगी। इन दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, परिवार की दृष्टि से थोड़ी मानसिक चिंता रहेगी, और कोई भी कार्य करते हुए आप कुशलतापूर्वक आपको ये कार्य करना पड़ेगा। काम के अंदर आपको लापरवाही नहीं रखनी है। हम व्यापार की दृष्टि से देखें तो व्यापार स्थान का मालिक जो है वो व्यय स्थान के अंदर बैठा हुआ है, यानी कर्म स्थान का जो मालिक है, कैरियर का जो स्वामी है वो 12वें घर के अंदर है। इसलिए व्यापार की दृष्टि से मेष राशि वालों को विशेष सफलता का योग तो नहीं आ रहा है, लेकिन आप फील्ड वर्क करते हो, बाहर आप दूर दूर स्थान पर जाकर यदि आप काम करते हो, अपने क्षेत्र से जन्म स्थान से आप दूर व्यापार करते हो, तो आपको कहीं न कहीं यह लाभ देके समय जाएगा। नौकरी आदि करते हो दूर तो भी अच्छा रहेगा। विदेश संबंधी आप कार्य करते हो तो भी आपको लाभप्रद करेगा यह समय। राहु है वो आय स्थान के अंदर बैठा हुआ है, तो एकादश स्थान का राहु ज्योतिष की दृष्टि से श्रेष्ठ फल की प्राप्ति करवाएगा। तो आपका जो रुका हुआ धन है, पैसे नहीं आ रहे थे, वो पैसे इस महीने के अंदर आएंगे, धन का आगमन होता रहेगा। यदि आप मशीनरी संबंधी कार्य करते हो तो भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। नौकरी करते हो तो नौकरी के अंदर आपको लाभ होगा, या इस महीने के अंदर जो नौकरी के लिए प्रयत्न कर रहे हैं विद्यार्थी आदि, उनको भी सफलता, नौकरी का योग, शुभ समाचार मिलने का योग आ रहा है। केतु थोड़ा मध्यम रहेगा, केतु इतना शुभ फल आपको नहीं देगा।
आपकी संतान आपके कहे अनुसार नहीं चलेगी, संतान से मनमुटाव हो सकता है, संतान गलत रास्ते पे जा सकती है, उसके कारण आपको बार बार चिंता सताएगी, बार बार आप परेशान रहेंगे। विद्यार्थी है, उन विद्यार्थियों के लिए यह अगस्त महीना मिश्रित फल देने वाला रहेगा, क्योंकि केतु 5वें घर के अंदर बैठा हुआ है और सूर्य 16 तारीख को 5वें घर के अंदर आ जाएगा। तो 16 तारीख तक विद्यार्थियों के लिए मध्यम रहेगा, 16 तारीख के बाद में विद्यार्थियों के लिए यह समय उत्तम और श्रेष्ठ रहने वाला है। 16 तारीख के बाद में सफलता को प्रदान करेगा। आप जो चाहोगे उनके अंदर आपको सफलता मिलेगी। 16 तारीख से पहले आपको विद्या के अंदर मन नहीं लगेगा, आपका मन भटकेगा, एकांत के अंदर आप बैठ नहीं पाओगे, बार बार आप मन से विचलित रहेंगे। इसलिए विद्यार्थियों को मिश्रित फल देने वाला यह समय रहेगा। शुक्र तीसरे स्थान के अंदर बैठा हुआ है, 20 तारीख को कर्क राशि के अंदर आ जाएगा। शुक्र तीसरे स्थान के अंदर आपको लाभ देके जाएगा। 20 तारीख के बाद में परिवार से मनमुटाव हो सकता है। 20 तारीख तक आपको परिवार से श्रेष्ठ और अच्छे फल की प्राप्ति कराने वाला रहेगा। शुक्र है वो बुध घर के अंदर बैठा हुआ है, साथ में गुरु की युति है, इसलिए आप मित्र से आपको सावधान रहना पड़ेगा। मित्र आपको नुकसान दे सकते हैं। आप किसी भी के साथ में रहते हो, कामकाज करते हो, तो गवाही देते वक्त आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। गुरु की दृष्टि है वो भाग्य स्थान के ऊपर है, गुरु की 5वीं दृष्टि है वो शुक्र के घर के ऊपर है, शुक्र साथ में बैठा हुआ है। तो जीवन साथी के साथ में लगाव रहेगा, प्रेम रहेगा, लेकिन बीच बीच में वो मनमुटाव भी उत्पन्न करेगा। पत्नी के साथ में थोड़ी समस्या रह सकती है, पत्नी का स्वास्थ्य आपका या जीवन साथी का स्वास्थ्य आपका गड़बड़ रह सकता है। पेट की समस्या, पथरी की समस्या, मूत्र रोग, इस प्रकार की समस्या जीवन साथी के लिए भी रह सकती है और आपके भी हो सकती है। इसलिए मेष राशि वाले एवं मेष लग्न वाले जातकों को विशेष भोजन के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा और जितना हो सके इतना लिक्विड पानी है, जूस है आदि आपको लेना पड़ेगा। पानी आप ज़्यादा लोगे, लिक्विड आप ज़्यादा लोगे तो आपको मूत्र संबंधी आदि रोग से आप मुक्त रहेंगे। शत्रु आपको परेशान करेंगे। बुध के घर के अंदर मंगल है तो शत्रु से आप परेशान रहेंगे, परिवार वालों से बीच बीच में आप परेशान रहेंगे। काका है, मामा है, ननियाल है, उससे आपको कोई न कोई बात को लेकर थोड़ा विवाद उत्पन्न हो सकता है, मनमुटाव उत्पन्न हो सकता है। स्वास्थ्य आपका ठीक ठीक मध्यम रहेगा। शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो लाभ स्थान के ऊपर है, धन स्थान के ऊपर तीसरी दृष्टि है, तो धन का योग इस अगस्त मास के अंदर ठीक रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। लेकिन आप इस माह के अंदर किसी को आपको धन देना नहीं है, यानी ऋण न आपको लेना है, ऋण न आपको देना है। कार्य क्षेत्र का मालिक है वो बैठा हुआ है, वो 12वें घर के अंदर बैठा हुआ है। सूर्य और बुध की दृष्टि है वो कहाँ है, कार्य क्षेत्र के ऊपर पड़ रही है, तो आपको गुस्सा आएगा, आप मानसिक थोड़े परेशान रहेंगे। आपके साथ में जो काम करते हैं, आपके पार्टनर है, उनके साथ में आपका मनमुटाव बढ़ सकता है, वैचारिक मतभेद आपका रह सकता है और आपको यात्रा योग आपका अच्छा रहेगा। धार्मिक क्षेत्र में आपको उन्नति रहेगी, धार्मिक क्षेत्र में आपका लाभ रहेगा। शनि की आपको पनौती चल रही है, शनि वक्री भी चल रहा है नवंबर तक, तो शनि का जो ये वक्री काल है वो भी आपके जीवन के ऊपर थोड़ी कई प्रकार की असर डालेगा। आध्यात्मिक क्षेत्र में लाभ होगा, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा नरम गरम मध्यम भी रहेगा। आपको अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क बढ़ेगा, बड़े श्रेष्ठ व्यक्तियों से आपका अच्छा
संबंध रहेगा और वो संबंध आपको आगे जाके लाभ भी देगा। और सत्ताधारी पक्ष है, आप राजनीति के अंदर आप कार्य करते हो, तो सत्ताधारी पक्ष से भी आपको अच्छे परिणाम, अच्छे लोगों से आपको मिलने का योग आएगा और वो आपको लाभ दे के जाएंगे। शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो छठे घर पे ऊपर है और शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो है भाग्य स्थान के ऊपर है। इसलिए आप यंत्र, मंत्र, तंत्र आदि में रुचि रखते हो तो आपको थोड़ी सावधानी रहनी पड़ेगी, क्योंकि आप कहीं ठगा हुआ महसूस करोगे। कहीं न कहीं आपके साथ में विश्वासघात हो सकता है। आप अच्छे अच्छे लोग से संपर्क तो आपका रहेगा, लेकिन साथ साथ में कहीं न कहीं आपके साथ में लोग विश्वासघात भी कर सकते हैं और उससे आपका मन व्यथित होगा और आप परेशान भी रहेंगे। 3 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। कौन सी बातों का? एक तो मैंने आपको बताया, आपको इस समय के अंदर न ऋण देना है और न ऋण लेना है। दूसरा है, शत्रुओं से आप थोड़े सावधान आपको रहना पड़ेगा। रोग, रिपु आदि से आप थोड़े परेशान रहेंगे, मन आपका व्यथित रहेगा। यदि आप गाड़ी आदि चलाते हो तो आपको गाड़ी आदि चलाते वक्त थोड़ी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। मेष राशि वाले लग्न के जो जातक है, यदि किसान है, भूमि संबंधी आप कार्य करते हो तो 16 तारीख के बाद में उसके अंदर आपको लाभ का योग आएगा। 16 तारीख तक थोड़ी समस्या रहेगी। 16 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक आपको भूमि संबंधी कार्यों से लाभ का योग बन रहा है। स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं उपाय बताता हूँ। उपाय आपको क्या क्या करना है। श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है, इसलिए मेष राशि वाले जातकों को विशेष भगवान शिव का पूजन और यजन करना है। और साथ में मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाकर या शनिवार के दिन भगवान शनि के मंदिर में जाकर आपको क्या करना है, हनुमान जी को रोट चढ़ाना है या हनुमान जी महाराज को तेल और सिंदूर चढ़ाना है और माली पन्ने से संभव हो तो भगवान का बागा भी करना है। और प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण की उपासना और भगवान शिव के मंदिर में जाकर आपको गन्ने का रस, मसूर की दाल चढ़ाना है। यदि आपके ऊपर कर्ज है और गन्ने का रस चढ़ाओगे, मसूर की दाल चढ़ाओगे तो आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। मंगलवार का व्रत करना है और मंगलवार के दिन प्रातःकाल घर के अंदर भगवान हनुमान जी के सामने बैठकर तेल के दीपक करना है और हो सके तो ओम राम रीम रोम हनुमते नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। अस्तु। जय श्री राम।